बाइनांस आप पे आप क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं जिससे आपका कभी भी आप जो भी ट्रेड लिए तो वो कभी भी जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं करे। आप आइसोलेटेड मोड कर सकते हैं या आप क्रॉस मोड कर सकते हैं, और आप किस तरह कर सकते हैं जिससे आपका फंड लिक्विडेट ना हो और सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट हुए और आपका फंड लिक्विडेट नहीं हो। तो आपको अच्छे से समझाऊंगा जिससे आप कौन कौन से गलती से आप बचिएगा जो आप पहले करते थे। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि आप रियल राइट तरीके से आप किस तरह कर सकते हैं जिससे आप ट्रेड आप सही से ले सकते हैं। और मैं आपके साथ लाइव एग्जांपल में ट्रेड खुद से लेके दिखाऊंगा कि आपको आप मैं जिस तरह लेता हूँ उसी तरह आप लेने से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप होम पेज पे बाइनांस के होम पेज पे आप आ जाइएगा। उसका बाद जैसे आप को फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे शुरू यहाँ नीचे में आपको बाइनांस होम पेज के बगल में आपको मार्केट दिखता होगा। मार्केट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सर्च कॉइन पेयर्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सर्च कॉइन पेयर पे क्लिक करूंगा उसका बाद आपको यहाँ से आप को सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। जैसे मुझको सर्च करना है, जैसे मैं आपके साथ लाइव ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे मेरे मुझको एक कॉइन मिला है, जैसे मैं OPN USDT, क्योंकि USDT आपको लिखना पड़ेगा। जैसे OP तो लिख लिए, OPN तो लिख सकते हैं, लेकिन जैसे OP जैसे USDC है, USDC जैसे USDC में है और USDT में भी है और बहुत सारा अलग अलग टाइप में है, लेकिन आपको पूरा राइट लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप शेयर्स खरीदिएगा। जैसे OPNUSDT पूरा लिखेगा, जिससे ये होगा कि आपका फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑल लिखा हुआ है और यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग लिखा हुआ है, तो फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से टैप कीजिएगा। जैसे ही मैं टैप करूंगा उसके बाद यहाँ से आपको तुरंत ही दिख जाएगा, पूरा उसका डैशबोर्ड दिख जाएगा कि कितना अभी प्राइस चल रहा है। 24 हाई कितना है, यानी कि पिछला 24 घंटा में सबसे ज्यादा ये हाई कितना बनाया है, सबसे कम ये लो कितना बनाया है, आज 24 घंटे में कितना वॉल्यूम बनाया है और कितना जैसे कॉइन्स, बहुत सारा कॉइन्स होता है, मिलियंस ऑफ कॉइन्स। तो जैसे यहाँ 572.8889 मिलियंस कॉइन 50 यानी कि 24 लास्ट 24 घंटे में ट्रेड हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे शुरू में आपको अच्छे से नीचे स्क्रॉल करके सारा कुछ देख सकते हैं। उसी के बगल में आप ट्रेड भी चेक कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे का जो ट्रेड अभी रियल टाइम में बाय सेल हो रहा है। तो आप ये सब को हटाने के बाद आप जैसे यहाँ से आप टाइमिंग देख सकते हैं, 50 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, आप कौन सा टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना है देख सकते हैं। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि टुडे 0.6 या कुछ भी प्लस माइनस चल रहा, प्रॉफिट लॉस, यहाँ से आपको खुद सब कुछ दिखता होगा। यहाँ से आप प्राइस के बगल में आप इन्फो पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, इसका आपका सारा कुछ दिख जाएगा। ट्रेडिंग डाटा पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिसका से ये हीट मैप का एक रोल निभाएगा, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कितना बाय हो रहा है, कितना सेल हो रहा है। उसके बाद आप स्क्वायर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको न्यूज दिख जाएगा कि जितना जो पब्लिक सब इस कॉइन के रिलेटेड जितना वीडियो बना रहे हैं यानी पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर जैसा यहाँ भी पोस्ट, वो सब दिखेगा। न्यूज भी देख सकते हैं आप, बाइनांस या और अलग ऐप जो और अदर वेबसाइट द्वारा जो जो मेन न्यूज है वो दिखेगा। और यहाँ आप ट्रेडेक्स से यहाँ आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, दूसरा का कॉपी ट्रेडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी वो सबको छोड़ के मैं प्राइस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आप लॉन्ग करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ मोर ऑप्शन है, मैं आगे सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे शुरू में आपको लॉन्ग पे टैप करना है। उसके बाद आपको आप इसके स्क्रीन पे आ जाइएगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आ जाइएगा। उसके बाद आप यहाँ से आप अच्छे से चेक कर सकते हैं जो क्रॉस मोड है और आइसोलेटेड मोड। मैं बताना चाहूँगा जैसे ये क्रॉस और आइसोलेटेड मोड क्या होता है। जैसे क्रॉस मोड होता है, जैसे आप अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अगर इस कॉइन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जितना भी स्टॉप लॉस होते जाएगा, यानी कि ये जितना 100% से भी ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है इसमें, यानी कि 200-500% भी लॉस हो सकता है। अगर आप आइसोलेटेड मोड में कीजिएगा तो 100% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका वैलेट भी साफ कर सकता है, वाइप आउट कर सकता है। यानी कि अगर आप
क्रॉस मोड करके आप कीजिएगा तो आपका जितना और सब है लिक्विडेट हो जाएगा। उसके बाद उसी के बगल में आपको दिखता होगा 25x यानी कि इसमें लेवरेज बता रहा है कि आप कितना लेवरेज ले सकते हैं। 1x टू 25x टू मैक्सिमम लेवरेज ले सकते हैं। लेवरेज के बारे में मैं पिछला वीडियो में बताया था लेवरेज क्या होता है, तो आप सही से रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करके आप लेवरेज लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से एस दिख रहा है, एस यानी कि सिंगल मोड एसेट और मल्टीपल एसेट मोड, ये सब में कुछ करना नहीं है, सिंगल एसेट मोड रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जो आपको सेक्शन दिख रहा है बाय सेल मार्केट प्राइस में भी दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बाय करने के लिए आपको बाय यहाँ करना मिलेगा, क्योंकि बाय वाला सेक्शन में बाय ही मिलेगा। और उसके बाद जैसे मुझको यहाँ सेल करना है तो सेल वाला क्लिक करेंगे, उसके बाद सेल साइड ले सकते हैं। जैसे मुझको अभी बाय करना है या सेल करना है, जैसे मैं सेल करूंगा, जिस तरह अगर मैं सेल करूंगा, अगर आपको वो कॉइन आपको बाय करना है तो आपको सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बाय और सेल में कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ क्रॉस मोड, लेवरेज, सिंगल एसेट मोड, ये सब अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ मार्केट प्राइस पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर में, मार्केट ऑर्डर में, स्टॉप लिमिट में कौन सा। तो जैसे मैं यहाँ लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद जैसे इसका यहाँ नीचे आप ओपीएन प्रेप चार्ट से आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप ट्रेड देख सकते हैं, यानी कि कैंडल देख सकते हैं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आप 3 आवर्स के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, 5 मिनट के, 10, 50, जितना मिनट का आपको टाइम फ्रेम पे देखना है उतना मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी ऑर्डर बाय करना है, जैसे यहाँ से लिमिट ऑर्डर, तो यहाँ से लिमिट तो क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से प्राइस यूएसडीटी प्राइस में आपको यहाँ जैसे आपको दिखता होगा, यहाँ ट्रेड का यो मतलब मार्केट प्राइस दिखता होगा, तो आपको आप कितना लिमिट प्राइस में लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ लेना चाहता हूँ 654 मतलब 6540 में लेना चाहता हूँ। और उसके बाद आप कितना अमाउंट का ले सकते हैं, अमाउंट में भी आपको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको यूएसडीटी लिखा हुआ है, आपको देखिए यहाँ क्लिक करना है यूएसडीटी। उसके बाद यहाँ से फिर ओपन हो रहा, आप ओपीएन यानी कि इस कॉइन में आप ले सकते हैं, मतलब कितना कॉइन से ले सकते हैं। यूएसडीटी में भी बता रहा है ऑर्डर साइज और इनिशियल मार्जिन मोड। अगर आप इनिशियल मार्जिन मोड लेना चाहते हो तो आप अपना पैकेट से कितना ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप ऑर्डर साइज में लीजिएगा तो आपको लेवरेज के हिसाब से आपको कम पड़ेगा, और इनिशियल मार्जिन से लीजिएगा तो आपको पैकेट से आप जितना देना चाहते हैं उतना आप खरीद सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ से ना ओपीएन खरीदूंगा ना यूएसडीटी का ऑर्डर साइज से लूंगा, जिससे ये सबसे आपको ये इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ओपीएन से लेंगे तो इसका अभी एक प्राइस इतना चल रहा है 0.6543, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है वो दिखेगा इसमें। अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ लूंगा नहीं, मैं यहाँ यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद इनिशियल मार्जिन मोड पे लूंगा, जिससे आप जितना ही आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इनिशियल मार्जिन मोड के बाद यहाँ से अच्छे से आप देख लीजिएगा अवेलेबल बैलेंस। जैसे यहाँ 1.04 यूएसडीटी दिख रहा है, यहाँ से एक पीला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसका बाद जैसे यहाँ किन्हीं लोगों का होता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये गायब भी हो सकता है। जैसे कभी कभी आपको दिखता होगा कि मैं जब ट्रेड ले रहा हूं तो यहाँ 0 कैसे हो गया। तो 0 का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ से आप क्रॉस वाला जो आगे पीछे दिखा रहा है वो पार आप क्लिक करेंगे पीला वाला पे, उसके बाद आप यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। स्पॉट्स वैलेट में आपका पैसा चला गया या कहाँ चला गया है, तो यहाँ से आप स्पॉट वैलेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपका अर्न में भी जा सकता है, आपका फंडिंग में भी जा सकता है। ज़्यादातर लोगों का फंडिंग में चल जाता है। अगर आप P2P नए करते हैं उसके बाद आप अपना फंड आप फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाना चाहते हो तो आपका फंडिंग में चला जाता है, लेकिन मेरा अभी स्पॉट वैलेट में चला गया है। और हमको किस में लाना है, क्योंकि मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो मुझको यूएसडीटी एम फ्यूचर्स पे लाना पड़ेगा। यूएसडीटी एम फ्यूचर्स पे लाने के बाद यहाँ से आपको कितना कॉइन ला सकते हैं, जैसे मैं मैक्स करना चाहता हूँ, जैसे मैं मैक्स कर लूँगा और कॉन्फर्म ट्रांसफर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए लेट्स सी आपके सामने यहाँ 1.04 यूएसडीटी फिर से आ चुका है। अब मुझको यहाँ से ट्रेड करना है। जैसे
प्राइस लिमिट कर लेता हूँ शुरू में 400। इसमें एक ये मेन प्रॉब्लम होते रहता है, अगर आप सेल बाय अगर आप फिर से जैसे लिमिट लगा लीजिएगा, लिमिट प्राइस अगर आप फिर से ऊपर नीचे कुछ कीजिएगा टीपीएसएल, तो फिर से वो मार्केट प्राइस पे हो जाएगा। इसलिए आपको सब कुछ देखने के बाद फाइनल आप कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ आपको लिमिट प्राइस लगाना है, तो ही आप क्लिक कीजिएगा सेल शॉर्ट या लॉन्ग बाय पे। तो मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक करूंगा तभी, तो 6400 पे क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ 6400 दिख रहा है, और यहाँ से मैं यहाँ से लेवरेज कम ही लूंगा। जैसे मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ 5x लेवरेज लेना चाहता हूँ। अगर ज़्यादा हाई लेवरेज लीजिएगा तो आपका प्राइस जो रहता है आपका यूएसडीटी बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ से आप खुद चेक करते हैं, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा मार्केट का चार्ट दिख जाएगा उस कॉइन का। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको ओपीएन यूएसडीटी का आपको पूरा मार्केट चार्ट दी जाएगा। अगर आप जितना हाई लेवरेज लीजिएगा उतना आपका रिस्क टू रिवार्ड बढ़ेगा। अगर आप 25x लेवरेज लीजिएगा, जैसे यहाँ 0.91 दिखा रहा है, अगर यहाँ 4% अप या डाउन गया तो आपका यहाँ आपका डायरेक्ट 100%, यहाँ तो भले ही 4% डाउन या अप होगा, लेकिन आपका जो गलत साइड ट्रेड जाएगा वो 25% के हिसाब से जाएगा। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ 25x या कोई सा भी आप लेवरेज लीजिएगा, अगर आप जितना लेवरेज लीजिएगा उस हिसाब से आप कैलकुलेटेड रिस्क टू रिवार्ड मैच करके ही लेवरेज लीजिएगा। जिससे आपका ये होगा कि अगर आपका जितना लॉस आप करना चाहते हो उतना ही होगा, आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा लेवरेज लेंगे तो वो गैम्बलिंग रूल में चला जाएगा। यहाँ से आप अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ अभी 25x ले सकते हैं और आपका उतना कैपिटल नहीं है, और अगर आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएं तो यहाँ आपका ये होगा कि अगर आप क्रॉस मोड कर दिए हैं और आप 25x लेवरेज ले लिए हैं और आपके पास उतना फंड नहीं है और आप फुल फंड लगा दीजिएगा, और अगर ये प्राइस 25x के बाद यहाँ से जो मार्केट आपको दिख रहा है, जैसे मैं बताया था कि जैसे यहाँ से आपको मार्केट दिख रहा है कि 1.10, यहाँ जैसे यहाँ 3% होगा, यानी कि 2% अप जैसे होगा तैसे आपका जितना वैलेट का प्राइस है पूरा लिक्विडेट हो जाएगा, यानी कि 0.00 यूएसडीटी हो जाएगा, क्योंकि आप क्रॉस मोड लिए हैं और आप अपना पूरा कैपिटल लगा दिए थे 25x में। इसलिए आप सोच समझ के लगाइएगा। जैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ कि 5x लेवरेज में लूंगा, क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं ले लूंगा। जैसे यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं, डिफॉल्ट लेवरेज मार्जिन मोड पे हमेशा आप ऑन रख सकते हैं। जैसे ऑन जैसे करूंगा तो आप हमेशा से जैसे आप हमेशा कोई भी कॉइन में आप 5x लेवरेज से ज्यादा मतलब लेवरेज नहीं लेना चाहते तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, और जब भी कभी भी ट्रेड लीजिएगा 5x से आपका लेवरेज लेगा। तो यहाँ से आप क्रॉस मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रॉस ले सकते हैं, यानी कि आप कितना लेवरेज लेना चाहते हैं, और आइसोलेटेड मोड में आपका 100% ही आपका यानी कि लॉस हो सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई लॉस हो सकता है। तो यहाँ मैं क्रॉस मोड भले ही लूंगा लेकिन मैं 5x लूंगा। यहाँ से आप 5 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करूंगा, जहाँ से मेरे यहाँ से फिर डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट में उसके बाद यहाँ से आप अपने से मैनुअली खुद से आप 25x कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग इसी तरह में आप वो अपना फंड लिक्विडेट कर देते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है तो चलता है, लेकिन इसी तरह आपका फंड लॉस हो जाता है। तो आप यहाँ से आप टीपी और एसएल लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ से आपको टेक प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट, यानी कि आपका आप कितना % प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं और कितना आप स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ से मैं टेक प्रॉफिट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से बाय साइड ले रहा हूँ। जैसे बाय नहीं ले रहेंगे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैं सेल साइड लूंगा, उसके बाद 0.06, उसके बाद जैसे मैं 8000 ले सकता हूँ, यानी कि अगर मैं 70 जैसे यहाँ से ज़्यादा अगर आप कीजिएगा, जैसे यहाँ आप
स्टॉप लॉस में 0.800 जितना भी आप अगर आप लीजिएगा और आपका वहाँ फंड नहीं होगा तो यहाँ आपका डायरेक्ट आपका यहाँ शुरू में ही बता देगा गलती से आपका फंड लिक्विडेट हो गया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सोच समझ के लगाइएगा जिससे आपका स्टॉप लॉस अच्छे से हिट होगा और अच्छे से सेल साइड का एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप टेक ट्रेड का यानी कि आप टारगेट का आप यहाँ से एसएल या प्रॉफिट लगा सकते हैं यानी कि टारगेट प्रॉफिट लगा सकते हो और यहाँ से एसएल ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ सेल शॉर्ट या जैसे आप बाय पे किए होंगे तो बाय लॉन्ग पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप जैसे मैं आप ही के सामने लगाना चाहता हूँ 5x के साथ जैसे मैं यहाँ से मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से 5x लेने के बाद शॉर्ट यहाँ से इनिशियल मार्जिन पूछ रहा है आप इनिशियल मार्जिन में कितना लगाना चाहते हैं तो आप अपना पैकेट से कितना मार्जिन लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए $1 लगाना चाह रहा हूँ। $1 लगाने के बाद यहाँ से जैसे मैं यहाँ से आप सेल शॉर्ट करेंगे तैसे मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा। अभी मेरा क्यों ना ऑर्डर पंच हो रहा है, इनिशियल मार्जिन ओपन 1.03 यानी कि आप अपना पूरा कैपिटल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर आप पूरा कैपिटल लगाइएगा तो आपका तुरंत ही लिक्विडेट होगा। इसलिए सोच समझ के लीजिएगा। जैसे मैं 0.50 USDT अपने साइड से लगाना चाहता हूँ यहाँ से कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ सेल या शॉर्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे सेल शॉर्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ से फिर नहीं बता रहा है तो अच्छे से आप जान लीजिएगा किस तरह आप लगा सकते हैं और किस तरह आप सक्सेस जैसे होगा। उसके बाद यहाँ से पोजीशन आपका दिख जाएगा। जैसे यहाँ से आपका पोजीशन दिख जाएगा, ऑर्डर ओपन ऑर्डर दिख जाएगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर में लगाइएगा तो ओपन ऑर्डर में दिखेगा, अगर आप मार्केट प्राइस में लगाइएगा तो आपको पोजीशन में दिखेगा। और अगर आप फिर से चाहिएगा कि जैसे आप बैक कर दीजिएगा, जैसे होम पेज पे आ जाइएगा, फिर डायरेक्ट आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा कैसा चल रहा है मार्केट का जो कैसा चल रहा है तो सबसे शुरू में आपको एसेट्स पे क्लिक कीजिएगा। एसेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओवरव्यू दिखता होगा और फ्यूचर्स पे दिखता होगा तो आपको फ्यूचर्स पे क्लिक करना है क्योंकि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो फ्यूचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका नीचे दिख जाएगा कौन सा पोजीशन आप लिए हैं आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए और कौन सा मतलब अभी जो चल रहा है आपका प्रेजेंट में चल रहा है वो पोजीशन आपको इसमें दिखेगा और एसेट्स में आपका दिखेगा कौन कौन एसेट्स के रूप में आपका लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका अनरियलाइज्ड पीएनएल कितना बनता है, वैलिड बैलेंस कितना है, मार्जिन बैलेंस कितना है, वो सब देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से मैं गाइड कर दिया हूँ कि आपको कैसे आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनांस पे। और सब ऐप में भी ऐसे रूल होता है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे सेटिंग का अंतर होता है, नेम का अंतर रहता है, बाकी बात सारा कुछ सभी में सेम रहता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट पार्ट अगला पार्ट यानी कि आपको कोई सा भी कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।